40,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर और सिर्फ 2 स्टार रेटिंग। ऑनेस्टली दोस्तों, जब मैंने पहली बार इसकी स्पेसिफिकेशन देखी तो मुझे भी लगा कि शायद सैमसंग ने यहाँ कॉम्प्रोमाइज तो भाई कर दिया है, लेकिन जब मैंने इसके फीचर्स देखे, ट्विन कूलिंग प्लस, 5-in-1 कन्वर्टेबल, वाईफाई और एआई एनर्जी मोड, तब समझ आया कि सैमसंग ने ये वाला रेफ्रिजरेटर किस टाइप के यूजर्स के लिए बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि 40,000 रुपए इस पर खर्च करने चाहिए या फिर सीधा इसके 3 स्टार मॉडल को ही कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजाइन की। तो सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर का डिजाइन देखने में भाई काफी प्रीमियम लगता है, मॉडर्न किचन में इजीली ब्लेंड हो जाता है और एकदम क्लासी लुक देता है। इस रेफ्रिजरेटर में हमें 330 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, जिसमें 255 लीटर फ्रिज और 75 लीटर फ्रीजर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफी ज्यादा सॉलिड लगी। यहाँ हमें टफ एंड ग्लास वाली शेल्फ्स मिलती हैं, जिनके ऊपर आप हैवी सामान बिना किसी टेंशन के रख सकते हो। इसी के जस्ट ऊपर फ्रेश रूम दिया गया है, जहां आप दूध, दही या फिर डेली यूज वाली चीजें रख सकते हो। और सबसे नीचे की तरफ हमें बड़े साइज का वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, जिसमें हमें काफी सारी स्टोरेज मिल जाती है। डोर साइड में भी दोस्तों में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ में 4 डोर पॉकेट्स मिलते हैं, जिसमें आप डेली यूज होने वाले सामान रख सकते हो। साथ ही 2 रिमूवेबल एग ट्रे भी दी गई है। और सबसे नीचे वाला सेक्शन बड़ी बोतल्स के लिए है, वाटर बोतल, जूस बोतल्स वगैरह। ओवरऑल दोस्तों स्टोरेज मैनेजमेंट इस रेफ्रिजरेटर का काफी बढ़िया वाला है। दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर भाई Amazon स्पेसिफिक है, इसलिए इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स की फर्स्ट लाइन में पिन कर दी है। कूलिंग की बात करते हैं दोस्तों, जो कि इस रेफ्रिजरेटर की सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्विन कूलिंग प्लस मिल रही है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस मोड में हमें फ्रिज और फ्रीजर दोनों की जो कूलिंग है ना, वो अलग अलग चलती है। और इसका फायदा ये होता है कि सब्जियां और फ्रूट्स ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं और फ्रीजर की स्मेल जो है ना, वो फ्रिज वाले सेक्शन में नहीं आती। सिंगल डोर में चीज होती है, लेकिन यहाँ नहीं होगी, बढ़िया बात है। कूलिंग के लिए दोस्तों में यहाँ पर पावर कूल और पावर फ्रीज जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे बोतल्स और फ्रीजर का सामान जल्दी ठंडा हो जाता है। इस रेफ्रिजरेटर में हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल, एक्स्ट्रा, फ्रिज, सीजनल, वेकेशन और होम अलोन जैसे 5 मोड्स मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर वाईफाई इनेबल्ड भी है। दोस्तों कंप्रेसर की बात करूं तो सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में हमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। ये कूलिंग की जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड खुद एडजस्ट करता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि रेफ्रिजरेटर काफी कम आवाज करता है, कूलिंग बढ़िया वाली देता है और कंप्रेसर की लाइफ भी इससे लंबी चलती है। और अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी की। ये रेफ्रिजरेटर भाई 2 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ में आता है और साल भर में लगभग 241 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी तरफ इसका 3 स्टार मॉडल सिर्फ 210 यूनिट कंज्यूम करता है और उसका प्राइस भी सेम इसी के जितना ही है। हाँ दोस्तों, आप चेक करके देखना। वारंटी की बात करूं तो भाई इस रेफ्रिजरेटर में हमें 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर वारंटी मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी भाई, आप इसका 3 स्टार मॉडल ही लो। प्राइसिंग बिल्कुल सेम है, फीचर्स भी आपको सेम ही मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिसिटी आपका 3 स्टार वाला मॉडल बचाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 स्टार मॉडल ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है। बाकी दोस्तों इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स की फर्स्ट लाइन में पिन भी कर दिया है। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपके पास 40,000 रुपए का बजट है तो आप स्मार्ट फीचर चूज करोगे या फिर हाईएस्ट स्टार रेटिंग।